वेलकम टू टीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो बच्चों, हमें बताना है कि ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट गिवन है, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं। अगर नहीं तो क्यों, और है तो क्यों। ठीक है, हमें एक्सप्लेन भी करना है रीज़न के साथ। तो देखो, फर्स्ट क्या है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। सो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। देखो, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है कि वो जो इवेंट है ना, वो होने के चांस 50-50% है। ठीक है, वो होने का चांस 50-50% है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक कॉइन है, मैंने उसको इस तरीके से टॉस किया, तो अब क्या, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। दोनों में आने के चांस कितने, 50-50% है। तो इसको इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंट गिवन है कि एक कार को हमने स्टार्ट किया, वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो इसके चांस कितने हैं। देखो, सिंपल सी बात है, आपको ऐसे पढ़ने में तो लग रहा होगा कि हाँ, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है क्योंकि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, सिंपल सी। बट ऐसा नहीं है बच्चों। देखो, कार जनरली क्या होती है, ठीक होती है। अगर कार डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि कार सही है, तो कार एक बार में स्टार्ट हो जाती है कि नहीं। अब मान लो कोई कार खराब है, आप उसको स्टार्ट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, वो होगा ही नहीं, है ना। यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स तो है ही नहीं। यानी कि अगर कार सही है तो वो एक बार में स्टार्ट हो ही जाएगी, ज़्यादा चांसेस यही हैं। तो इक्वल चांस तो है नहीं यहाँ पे, है ना। कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ज़्यादा चांस है कि कार स्टार्ट हो जाएगी अगर कार सही है तो हम यहाँ पे बच्चों रीजन क्या लिख देंगे, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। यहाँ पर बच्चों इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्यों। एज इन मोस्ट ऑफ द केसेस द कार स्टार्ट, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, कार स्टार्ट हो जाएगी अगर कार सही है तो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो बच्चों देखो, सेकंड क्या है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही या सी शूट्स और मिसेस द शॉट। सो बच्चों देखो, इसमें क्या बोला गया है, एक बास्केटबॉल प्लेयर है जो कि एक शॉट को मारता है। तो मुझे बताओ ये क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम होगा, क्या वो शूट हो जाएगा या फिर मिस हो जाएगा वो शॉट। मुझे बताओ। ऐसे जनरली लग रहा हो कि हाँ, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि मान लो उसने अटैम्प्ट किया गोल करने का, या फिर अटैम्प्ट किया बास्केटबॉल को नेट में डालने का, बट वो गया ही नहीं, या फिर वो चला गया, है ना। ऐसे लगता है 50-50 चांस है। बट नहीं बच्चों, आप यहाँ पर भी गलत हो, आपको थोड़ा अलग सा सोचना पड़ेगा। क्या अलग सा, देखो, अच्छा मान लो अगर कोई अच्छा सा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, जो कि एक भी गोल मिस ही नहीं करता, तो वो गोल मिस नहीं करेगा, वो तो शूट कर देगा। अब मान लो एक एवरेज सा प्लेयर है जो कि गोल मिस भी कर सकता है और शूट भी कर सकता है, तो यहाँ पर चांसेस इक्वल तो नहीं बन रहे हैं, वो तो प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स तो हुआ नहीं, यानी कि यहाँ पर प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो प्लेयर कितना अच्छा है। अगर वो सारे शूट कर ले तो बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर अच्छा प्लेयर नहीं होगा तो मिस भी कर सकता होगा, है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा, क्योंकि वो प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। सो बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम एज इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी। यानी कि बच्चों, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि तो प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है ना, कि वो शूट करेगा मिस करेगा। अगर अच्छा प्लेयर तो सभी बॉल शूट कर देगा, और एवरेज सा प्लेयर है तो मिस भी कर देगा, शॉट भी कर देगा। यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स तो कहीं से भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो थर्ड पार्ट करते हैं। वो थर्ड में क्या गिवन है, फिर ट्रायल इज मेड टू आंसर ई ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। सो बच्चों देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। हमें क्वेश्चन मान लो ऐसा आता नहीं है, ठीक है, हमें उसमें ट्रू या फॉल्स बताना है। हमने ट्रू या फॉल्स बताया, तो वो जो हमारा आंसर था वो सही होगा या गलत होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है। हाँ बच्चों, ये है। कैसे, देखो, मैंने ट्रू बोल दिया या फॉल्स बोल दिया, या तो वो सही होगा या तो ये गलत होगा, या फिर यही हो सकता है, या फिर वो सही हो जाए ये गलत हो जाए। तो देखो, यहाँ पे इसमें कुछ अलग सा केस तो बन नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर 50-50 चांसेस है ट्रू होने के या फिर फॉल्स होने के। तो ये जो हमारा है, ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम। तो बच्चों ये इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि यहाँ पर ट्रूवेस्टा फॉल्सता दोनों के आने के चांसेस 50-50 हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। सो देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट क्या है, ए बेबी इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म होता है, इट इज़ ए बॉय और गर्ल, तो वो या तो बॉय होगा या फिर एक गर्ल होगी, है ना। तो बस यही इसका 50-50 इक्वली आउटकम्स हो जाएगा, या तो वो बॉय होगा या फिर वो गर्ल होगा। तो यहाँ पर हम रीजन क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि बच्चों अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो या तो वो बेबी बॉय होगा या फिर वो बेबी गर्ल होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके चांसेस एकदम 50-50 हैं। ठीक है बच्चों, सो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का बिल्कुल सारे पार्ट्स आए होंगे अच्छे समझ में।
अगर आए इस वजह में इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।